हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल इंस्टीट्यूशंस। और आज जो है बताना पड़ेगा ट्रिपल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो दैट इज लेड बाय मी एंड माय नेम इज अमन, ठीक है। तो आइए जो है ना हम अपने टॉपिक को जो कि रिज्यूम करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे सेल के बारे में, पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके थे, कंसेप्ट पढ़ चुके थे, उसके बारे में पढ़ चुके थे, कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ चुके थे, कुछ ऑर्गेनल्स बाकी हैं और एक लास्ट टॉपिक भी बाकी है, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। और उसको पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग अपने सेल के जो है ना आखिरी वीडियो पे आ चुके हैं। और आज के बाद जो है ना सेल को टाटा कहेंगे वीडियो से, लेकिन देखना है आपको, रेगुलरली देखना है, समझना है। जो भी प्रॉब्लम है वापस से ना प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके जो है ना देख सकते हैं। काफी कुछ इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जहां से हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनल्स पढ़ चुके थे, कुछ ऑर्गेनल्स बाकी थे, ठीक है। तो आइए उनको जो है ना रिज्यूम करते हैं। तो उससे पहले जो है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उम्मीद है ऐसा बना रहेगा, ऑब्वियसली बना रहेगा, इतने प्यारे बच्चे हैं तो एक शेयर तो बनेगा ही, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाँ, तो हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक हमारा कहाँ छोटा था कि कुछ ऑर्गेनल्स को हम लोग क्या किए थे, पढ़ चुके थे, ठीक है, बहुत अच्छे से डील कर चुके थे। अब कुछ ऑर्गेनल के बारे में हम लोग को जानना है। जैसे कि अभी का जो ऑर्गेनल है जिसको शॉर्ट में ईआर कहते हैं, जिसका फुल नेम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस चीज को समझते हैं। समझने से पहले यहाँ देखिएगा जो है ना पहले से ही जो है ना डायग्राम प्रिपेयर्ड है, क्योंकि डायग्राम को बनाने में 1 से 2 मिनट समय लगता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है ना इसका डायरेक्ट जो है ना होम डिलीवरी जो है ना ऑर्डर करके मंगा लिया गया है। तो आइए इसको समझने से पहले कुछ इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, यानी समझते ही हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनल है, सही है। इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का। किस चीज का? ट्रांसपोर्टेशन का। जो भी मटेरियल जो है ना सिंथेसाइज होता है, प्रिपेयर्ड होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस की अगर बात की जाए तो गोल्गी अपरेटस भी इससे क्या होता है, ज्वाइंट होता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, ज्वाइंट होता है। और ज्वाइंट होकर क्या करता है वो, और वो भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। पिछले वीडियो में हम लोग जाने हैं, जो लोग नहीं जानते हैं पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा ये भी जाना कि गोल्गी अपरेटस इससे ज्वाइंट होता है। गोल्गी अपरेटस क्या करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है, यानी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ता है। तो वो सब पुरानी कहानी है। अब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो होता है, ये होता है 2 तरह का, ठीक है। ईआर यानी ईआर कितने तरह का, 2 तरह का, ठीक है। एक तो हो जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग कहेंगे RER, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेकेंड होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। समझ में आ गया? यानी एक तो होगा रफ और एक होगा स्मूथ, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं डायग्राम में। सबसे पहले डायग्राम देखिएगा। तो यहाँ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है। यहाँ ये सब राइबोसोम है, यहाँ जो भी डॉटेड दिख रहे हैं ये सब क्या है, राइबोसोम, ठीक है। वही अगर ये पूरे जो है ना ईआर के स्ट्रक्चर पे अगर आइएगा, पूरा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर पे जब आप आइएगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि कुछ इंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो डॉटेड जो राइबोसोम दिख रहा है, ये जो है ना राइबोसोम, ये क्या करता है, राइबोसोम के सरफेस को क्या बनाता है, वेरी गुड, रफ बनाता है। ये जो राइबोसोम है ना, ये इसके सरफेस को रफ बनाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ कुछ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ वाला पोर्शन पे देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी ये क्या है, इस पे जब कोई भी चीज नहीं रहेगा तो क्या होगा, स्मूथ होगा, ठीक है। तो ये हो गया SER हो गया, यानी इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इधर वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो RER का एरिया है अपना, ठीक है। इधर वाला जो है ना वो SER का अपना है। सबको जो है ना अपना अपना मान लिया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन एराइज होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप्स, तो अभी जो है ना स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट, उसके बाद यहाँ स्मूथ है और यहाँ रफ है,
इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछें कि व्हाई द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ, क्यों? तो क्योंकि इनके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये समझ में आया? अब जो है ना कुछ टाइप्स भी होते हैं। किसके टाइप्स होते हैं? ईआर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पे स्ट्रेंस दिख रहा होगा, वेसल्स दिख रहा होगा, उसके बाद जो है ना ट्यूबुलस दिख रहा होगा। तो इसके सबके स्ट्रक्चर जो है ना आपको जो है ना बना के दिखा देते हैं। तो स्ट्रेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं देखिएगा। साइट्रीन के स्ट्रक्चर जो है ना कुछ इस कदर से आपको स्ट्रक्चर होंगे, और इस स्ट्रक्चर में क्या होंगे, एकदम जो है ना राइबोसोम के डॉटेड बहुत सारे राइबोसोम जो है ना एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस स्ट्रक्चर को समझने में, ठीक है। इसके बाद जो है ना वेसल्स है, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर जो है ना आपको सिंपल, एकदम सिंपल है, कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं इसको बनाने के लिए, ठीक है। राउंड अप कर दिए, ठीक है, कैसे भी राउंड अप कर देंगे, कैसे भी राउंड अप कर देंगे, और बीच में क्या डाल देंगे आप जो है ना कुछ छोटे 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 राइबोसोम डाल देंगे। क्या डाल देंगे? राइबोसोम, ठीक है, हो गया। कोई प्रॉब्लम दोनों स्ट्रक्चर को समझने में, ठीक है। और ये जो ट्यूबुलस है यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको समझने में। तो ट्यूब है तो आराम से हम जो ना ट्यूब को डिजाइन कर देंगे, ऐसे होता है ना ट्यूब, ठीक है। और इसमें क्या कर देंगे, बीच में जो है ना राइबोसोम को डाल देंगे, ठीक है। समझ में आया? और एक बार रिकॉल करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्टकट ईआर, दो टाइप, कितना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात ये है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बताएं क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है सर, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये क्या करता है, इसके एक मेम्ब्रेन जो है ना एक जो है ना इसका जो है ना वो ज्वाइंट होता है किससे, न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन से, और एक जो है ना सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री उससे ज्वाइंट होता है। और इस पूरे जो है ना सेल में जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का काम, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते रहता है। इसके अलावा जो है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना आपको जो है फैट बनाता है, लिपिड जिसको कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ये सारी चीज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये सब कुछ करते हुए जो है ना ये अपना पूरे फंक्शन पूरे सेल में जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का मेनली जो है ना काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होंगे, कुछ सेल के मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होंगे इसके मेम्ब्रेन, और इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन का सारे जो है ना काम होते रहता है। समझ में आया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो है ना पूछा जा रहा है कि देखिए इतना समझ में आ गया, क्या बनाता है, लिपिड बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रफ क्यों दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो होता है व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोगेनोसिस, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोगेनोसिस क्या होगा, आप लोग जो है ना कमेंट में दे दीजिए, ठीक है। मैं कमेंट में अपना आंसर पिन कर दूंगा, लेकिन वो भी कब, कल कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो करना है उससे पहले जो लोग भी जानते हैं मेम्ब्रेन बायोगेनोसिस क्या होता है उसको जो है ना कमेंट में लिखिए, और जो है ना कमेंट में लिख के जो है ना छोड़ दीजिए। हम देखते हैं कितने बच्चे को जो है ना एक्यूरेट आंसर मालूम है, ठीक है। इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं। आइए जो है ना अगले ऑर्गेनल के बारे में हम लोग जानते हैं, अगले ऑर्गेनल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। हाँ तो आइए समझते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जैसा कि जानते हैं हम लोग कि सेल वॉल जो है ना, क्या सेल वॉल, तो सेल वॉल जो है ना प्लांट में अवेलेबल होता है, एनिमल में नहीं होता है। सिमिलरली जो प्लास्टिड होता है वो भी जो है ना प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। प्लास्टिड का जो काम होता है ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। तो इसके पार्ट्स को कुछ समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंस ये जान लेना है कि ये सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, ठीक है। तो प्लास्टिड में एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्या है, क्रोमोप्लास्ट, जो कि जो है ना कलरफुल होता है, कलरफुल लिक्विड होता है, जिसमें जो है ना एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़ के, ठीक है, जो भी कलर आएंगे वो क्रोमोप्लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर आते हैं वो क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें आते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। इसमें जो है ना कलर्स आएंगे, कलर्स, ठीक है, कलरफुल, यानी इसमें बहुत सारे कलर्स आएंगे, लेकिन इसमें कौन सा कलर नहीं आएंगे, ग्रीन नहीं आएंगे, ठीक है। कलरफुल तो होंगे, कलरफुल होंगे, बट क्या होंगे, ग्रीन नहीं होंगे। तो ग्रीन कहाँ होंगे, क्रोमोप्लास्ट में। और थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट, ये होता है कलरलेस होता है। कलरलेस कहने का मतलब एकदम खत्म, इसमें कोई कलर नहीं होता, जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है, वाटर का कोई कलर नहीं होता है, इसी तरह से, ठीक है। तो प्लास्टिक में समझ में आया, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल होता है बट ग्रीन को छोड़ के, ठीक है। ग्रीन क्या होता है, उसके लिए होता है क्लोरोप्लास्ट है। देन ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट इज ए कलरलेस,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ आपको जो है ना, यहाँ जो है ना ऊपर आपको दिखा है क्या है, ग्रीन कलर का बात है, तो हम जानते हैं कि लिप्स ग्रीन दिखता है, यानी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है यानी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब टू मेक फूड या टू प्रिपेयर फूड, यानी अपना जो है ना, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है बाय द विच द प्लांट आर एबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर, मिनरल, सनलाइट हो गया। ठीक है, तो अगर इसके जो है ना स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, यहां देखिएगा, तो यहां देखिए स्टार्च ग्रेन्स है। ठीक है, ये जो है ना क्या है, स्टार्च ग्रेन्स है। ठीक है, इसमें जो है ना राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम है। यहाँ देखिएगा ग्रेनियम है। ठीक है, लेमला है। ये जो है ना, यही मिलके जो है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं। किसको करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को निभाते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना ये थोड़ा सर्कुलर टाइप में रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा, ये सर्कुलर टाइप में रहता है, इसलिए इसको सर्कुलर डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब बात यहां समझिए, पहले इस स्ट्रक्चर को जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं, सेल पढ़े हुए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, तो उसी तरह जो है ना प्लास्टिड के पास भी अपना क्या होता है, जीनोमी होता है। क्या होता है, जीनोमी, क्या बोल रहे हैं सर। ठीक है, यानी ये जो है डेट इज, ये क्या है, ये क्या है, ये यही है डीएनए, इसका डीएनए को कहते हैं। ठीक है, जीनोमी। ठीक है, प्लांट के यानी प्लास्टिड के अपने पास जीन, अपना डीएनए होता है प्लास्टिड का। ठीक है, और अपना डीएनए के साथ साथ अपना इसका राइबोसोम भी है। ठीक है, राइबोसोम तो है ही है। उसके अलावा एक और चीज समझिए कि प्लास्टिड जो है ना रेप्लिकेट कर सकता है, यानी ये खुद से जो है ना अपने इच्छा के अनुसार जो है ना क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, बढ़ सकता है, बन सकता है। ठीक है, एक्सपेंड कर सकता है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटी इसके पास है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक बार अगर रिकॉल करने की किया जाए तो प्लास्टिक क्या है। ठीक है, प्लास्टिक एक ऑर्गेनल है जो कि केवल प्लांट में मिलता है, इसके 3 है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कलरफुल है, जिसमें ग्रीन नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये है क्रोमोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन होगा। ठीक है, देन ल्यूकोप्लास्ट दैट इज कलरलेस। ठीक है, कुछ हम लोग इसके डायग्राम को समझे हैं। किसके डायग्राम को, क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को समझे हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को हम लोग समझे हैं। समझने के बाद जो है ना काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया हो सकता है दुखी है, लेकिन दुखी होने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, आप लोग जो है ना ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिड के बाद जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास अपना डीएनए होता है, इसके पास भी अपना डीएनए होता है, जिसको जीनोमिक कहते हैं। एनी डाउट। ठीक है, सब कुछ समझ में आ चुका है हमको। ठीक है, उसके अलावा अब ये चीज हमको एकदम क्लियर है, प्लास्टिड हो गया, जीनोमी हो गया। अब जो है ना अगला जो टॉपिक है वो जो है ना क्या है, सेल डिवीजन पे स्थित है। ठीक है, तो सेल डिवीजन यूं समझिए कि सेल डिवीजन का मतलब हुआ कि एक ऐसा स्टेट होता है ना, इसको अगर मिटा दिया जाए। ठीक है, अगर इसको मिटाया जाए, ठीक है, ठीक है, तो बीच में एक छोटा सा सवाल आपके लिए है कि आपको, जैसे कि जो भी गर्ल्स है, ठीक है, दे यूज अ स्टिक दैट इज नोन एज लिपस्टिक। ठीक है, आपको बताना है इसमें जो है ना ब्लड, ब्लड यानी खून, किस कैटल का, किस एनिमल का ब्लड जो है ना मिला के इस स्टिक को बनाया जाता है, लिपस्टिक को बनाया जाता है। ठीक है, ये सवाल जो है जिसको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दो, अभी हम बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आइए जो है ना अगले जो है ना हम लोग सेल डिवीजन के टर्म को समझते हैं। ठीक है, तो बी रेडी फॉर, ये हम अपने आखिरी टॉपिक पर पहुंच चुके हैं जो कि है सेल डिवीजन। देखिए, डिवीजन यानी बंटवारा, यानी किसी चीज से किसी चीज का अलग होना। तो जैसे कि हम हैं, तो क्या होते हैं, जब भी वेन एवर वी बिकम एडल्ट, और जब हम लोग जो है ना अपने जॉब करने लगते हैं, अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। पैर पे खड़े होने का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसे खड़े हो गए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग कि अलग हो, जैसे कि उस समय क्या होता है कि आपका पार्टी, जैसे अभी तो है ना पूरी तरह से डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, पॉकेट मनी के लिए। ठीक है, 5 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए, 5,000 चाहिए तो बनाएंगे, रुपये चाहिए। ठीक है, अब भले वो रुपया दे या नहीं दे, ठीक है, पापा से तो कम मम्मी से ज्यादा मांगते हैं।
तो कहने का अर्थ क्या है कि डिवीजन का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। तो जब भी कोई डिवाइड होके अलग होता है, जब भी कोई डिवाइड हो, जैसे कि आपके अभी क्या हुआ एट प्रेजेंट, गए आप किसी काम से, मम्मी से रुपया मांगने, मम्मी मारी चले किसके, ठीक है, पाट पटाट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस समय क्या कीजिएगा, रोइएगा, ये घर में रह जाइएगा, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब आप पे कोई हाथ नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि ये सब कुछ मैच्योर हो चुका है, अगर इसको कुछ किए तो ये लॉ से निकल जाएगा, ठीक है। और इफ समवन हैज मैरिड, तो चांसेस 500% बनता है कि लॉ से भाग जाए, ठीक है। तो उस बात को साइड में रखिए। यानी डिवीजन होने का स्टेज कब आता है, जब भी कोई चीज मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन भी कुछ ऐसा ही है। जब भी सेल मैच्योर हो जाता है तो क्या करता है कि वो टूटने का सोचता है, अलग अलग होने का सोचता है, ठीक है। तो अलग अलग होने का सोचने के लिए क्या होता है, सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। तो सेल जो डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो एक प्रोसेस है, एक तो माइटोसिस प्रोसेस है और एक मेसोसिस प्रोसेस है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को आइए हम लोग समझते हैं, माइटोसिस प्रोसेस क्या होता है और मेसोसिस प्रोसेस क्या होता है। डायग्राम को प्रिपेयर करके और अच्छे ढंग से उसको हम लोग काफी समझेंगे। तो तब तक जो है ना, आप सेल डिवीजन को जो है ना एक बार रिकॉल कीजिए। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या बताया था कि सेल डिवीजन का दो, एक तो माइटोसिस प्रोसेस, एक मेसोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो सॉरी, ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग जो है ना टॉलरेट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द जो है ना स्मार्ट बोर्ड लगने वाला है, काफी जल्दी जो है ना। और टाइम आपको लिख देते हैं 1 to 2 ईयर ओनली, ठीक है। तो आइए अब टॉपिक को देखते हैं, इस बात को गुप्त रखिए, ठीक है। तो आइए अब ध्यान देखते हैं, मिटोसिस प्रोसेस यानी सेल डिवीजन का वह प्रोसेस जिसमें जो है ना एक मैच्योर सेल, एक मैच्योर सेल, एक मैच्योर मदर सेल, ठीक है, मैच्योर, ठीक है, क्या है, मैच्योर है। और ये मैच्योर सेल क्या होता है, टूटता है। सेल डिवीजन में क्या होता है, टूटता है। दो जो है ना डॉटर सेल में, ये जो दोनों टूटा है, ये क्या है, डॉटर सेल, डॉटर सेल है, ठीक है। यानी दो, जब दो टूटेगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना ज्वाइंट, सब कुछ ज्वाइंट है, यानी क्रोमोसोम ज्वाइंट है। बट इसमें जब होंगे तो एक एक सिंगल सिंगल जो है ना क्रोमोसोम के साथ जो है ना अपना बना लेंगे। यानी मिटोसिस इज दैट पार्टिकुलर पार्ट ऑफ सेल डिवीजन इन विच द मैच्योर मदर सेल, मैच्योर जो सेल होता है वो जो है ना ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, बन जाता है दो डॉटर सेल में। समझ में आ गया? यही है क्या प्रोसेस, कौन सा, मिटोसिस प्रोसेस, ठीक है। यहां देखिए, ध्यान रखिएगा, एक मिटोसिस है, एक मिसोसिस है। लेकिन आपको जो है ना ध्यान देना, T4, टी मतलब टांग, टी मतलब टांग। और किसी चीज में अगर टांग अड़ा दीजिएगा तो वो जो है ना ज्यादा जो ना दूर तक नहीं जा पाता है। मान लीजिए चल रहे हैं, ठीक है, कोनो बीच में जो है ना पैर फंसा दिया, वहीं गिर जाएंगे, ठीक है। सेल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ मिटोसिस है, ठीक है। अब क्या होगा, ये रोक देगा सेल को, क्या कर देगा, रोक देगा सेल को, रोक देगा, यानी कहने का मतलब दो ही पे रोक देगा, ठीक है। वही मिसोसिस पढ़िएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, कोई टी नहीं लगा हुआ है, यानी वो क्या करेगा, जब ये ब्रोकन डाउन होंगे, दो टूटेंगे, तो इससे दो और बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इससे जो और बन जाएंगे, ठीक है। तो आइए उसको भी देखते हैं एक सेकेंड में। मियोसिस, मिटोसिस देख चुके हैं, मियोसिस देखना है, ठीक है। तो कहा क्या रहा है, टॉपिक क्या बोल रहा है, टॉपिक बोल रहा है कि इसमें क्या था, जब मदर सेल था, ठीक है, डॉटर सेल में टूटा, यही ना मिटोसिस में, यही ना था, ठीक है। तो मदर सेल था, डॉटर सेल में टूटा है दो, यानी सिंगल सिंगल क्रोमोसोम लेके हैं। अब क्या होता है, मिसोसिस प्रोसेस में कोई टी नहीं लगा हुआ, टांग नहीं अड़ाया है कोई, तो ये क्या हुआ, तुरंत जो है ना टूट जाएगा। ये क्या होगा, तुरंत जो है ना एक और पार्ट में टूट जाएगा। और जब एक और पार्ट में टूटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ हाफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। समझ में आया? यानी मिटोसिस प्रोसेस में होता है ना, जो मदर सेल होता है दो डॉटर सेल में टूटता है। वेदर एज मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो मदर सेल होता है, जो मैच्योर सेल होता है, वो टूटता है जो है ना दो डॉटर सेल में। और ये जो दोनों डॉटर सेल फिर से जो है ना टूट के क्या होता है, दो अलग बन जाता है। यानी जो है ना मिटोसिस में फर्स्ट वाले में दो में ब्रेक हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, चार बन जा रहा है। इसलिए जो है ना इसमें क्या होता है, हाफ हाफ क्रोमोसोम होता है। यही होता है मेनली डिफरेंस, तो किस किस चीज में, मिटोसिस में और मियोसिस में, ठीक है। उसमें टी लगा हुआ है, याद रखिएगा ट्रिक से, टी लगा टांग अड़ा दिया, यानी दो से ज्यादा नहीं होने देगा, ठीक है। ब्रॉक होता है तो दो होता है, और मियोसिस में अच्छा दो हो गया, उसके बाद तुरंत जो है ना टूट टूट जाएगा, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। और एक और है कि मिटोसिस में जो होते हैं सिंगल सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करेंगे, रखेंगे अपने पास। और जो मियोसिस प्रोसेस है उसमें जो है ना हाफ हाफ क्रोमोसोम रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि टूटने के बाद जो है ना तुरंत जो है ना ब्रेक डाउन हो गया। देखिए एक सिंगल सिंगल है ना, तो अब क्या होगा, तुरंत जो है ना होके हाफ हाफ हो जाएगा,
इज इट क्लियर और नॉट? सब कुछ क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, नो डाउट। अब ये जो टॉपिक है यानी सेल डिवीजन का टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सारे ऑर्गेनल्स को हम लोग डिटेल वाइज पढ़ चुके हैं। हमारा जो है ना, जो भी अगर आपका डाउट है तो आप फिर से वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा और कोई टॉपिक में आपका डाउट है तो आप जो है ना पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है ना वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है ना आगे जो है ना इससे अच्छे अच्छे भी टॉपिक हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग वेज में धीरे धीरे जो है ना अपने वेज को इनहेंस करने की प्रयास कर रहे हैं आप लोगों की हेल्प से, ठीक है। तो हर चीज जो है ना धीरे धीरे एडवांस होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना आप साथ में बने रहिए। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, इफ यू वांट टू गिव सम नॉलेज टू अनदर fellow students to share this video, and if you want to give thanks to me then subscribe my channels and thanks for your love जो कि आप लोग अभी तक देते आए हैं और ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। हाँ, एक सवाल जो आपसे पूछा गया था कि लिपस्टिक में कौन सा जो है ना कैटल एनिमल का ब्लड मिला जाता है। कैटल का तो ब्लड मिलता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है ना उसमें जो है ना मोस्टली जो है ना पिग, यस, लिख के दिखाते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। लिपस्टिक में मोस्टली जो है ना पिग, PIG, ऊअर यानी सुअर, ठीक है। तो इसका जो है ना ब्लड मिलाया जाता है, ठीक है। तो सावधान, कुछ नहीं बोलना आपको इस टॉपिक पे, ठीक है। तो पसंद तो काफी अच्छा है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बस हम लोग को जो है ना उसके ओरिजिन को जानना था कि भाई कौन सा जो है ना सब्सटेंस मिला के क्या बनाया जा रहा है, ठीक है। तो फैक्ट कैसा लगा इसके लिए तो एक लाइक बनता है, शेयर बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हो सकते हैं डाइवर्सिटी, मे बी टिश्यूज, जो आप बोलिए वो पढ़ाई होगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रिपल ए इंस्टीट्यूशन इज द इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीडम, एज इंस्टीट्यूट ऑफ स्टूडेंट्स, and I am only for you forever and forever. Take care. See you. Jai Hind.